ने इम्पोर्टेंट इशू हमारे सूबे का इस वक्त अमन व अमान का है। अफगानिस्तान के जो बॉर्डर पे सिचुएशन है उसका है, और सूबे के अमन के लिए, सूबे के लोगों की जिंदगियों के लिए हम हर कोशिश करेंगे। हम हर एक के साथ बैठने को तैयार हैं। इसी वजह से स्पीकर साहब ने, जो हमारी सूबाई असेंबली के हैं, उन्होंने 12 तारीख को एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, एक्स गवर्नर्स, जो भी बाकी नेशनल लीडर्स हैं सूबे से, उनको इनवाइट किया है। स्पीकर साहब ने कल, हम सब एक डेलीगेशन गए थे, हमने अमीर मकाम साहब को भी इनवाइट किया है, हम सिराजुल हक साहब को इनवाइट करेंगे, मौलाना फजल रहमान को भी। हम चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, चाहे वो असेंबली के अंदर हैं या असेंबली के बाहर हैं, इस एक मकसद के लिए, सूबे के अमन के लिए हमें एक होके बैठ के मिल के फैसले करने पड़ेंगे। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का या एक हुकूमत का अकेले का काम नहीं है। शायद बाकी पाकिस्तान में लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि वहां पे क्या सिचुएशन है, लेकिन हकीकत में वहां पे हालात खराब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे लीडरान मशरान मिल बैठ के उसके लिए एक लायामल बनाएं और उस पर फैसले करें। तो इंशाअल्लाह 12 तारीख को हमारी ये भी एक कोशिश है। एक इसमें मैं जरूर ये बात कहूंगा कि जो एक बात रिप्रेजेंटेशन की जाती है कि जी हम कोई दहशतगर्दों के दोस्त हैं या हम उनके कोई खैरख्वाह हैं। हर एक आदमी ये चाहता है कि दहशतगर्दी ना हो, दहशतगर्दी खत्म हो जाए, सूबे में अमन आ जाए, कारोबार हो, रोजगार हो। लेकिन इख्तिलाफ सिर्फ तरीकेकार पे है। हम ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी इकदाम करने पड़े, सूबाई हुकूमत, विफाकी हुकूमत मिल के ले, लेकिन उसमें लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ना हो। ये ना हो कि लाखों लोग दरबदर हो जाएं, घरों से अपने निकल आके उनको आप कैंपों में ठहरा दें और उनका पता नहीं चलता कि महीनों तक, सालों तक वो उधर बैठे रहेंगे। सर्दियां आ रही हैं और उनका फिर वापसी का कोई प्लान ना हो, उनकी कंपनसेशन ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा तरीका हो और वो मिल बैठ के हल हो सकता है। लेकिन अगर यहां से कोई साहिबान स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम तो मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ऐसे तो मसले हल नहीं होते। मुल्क ऐसे चलते हैं, सियासत ऐसे होती है। हम दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जो कोलैटरल डैमेज है ये ना हो, बेगुनाह लोग ना मरे, बच्चे, खवातीन, बूढ़े, ये कोलैटरल डैमेज ना हो। और अगर कहीं गलती से हो भी जाए, अव्वल तो होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं से हो भी जाए फिर भी उसको प्रॉपर इंक्वायरी हो के उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि बेगुनाह लोग भी मारे जाएं और फिर हम उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करें। इन चीजों पे हमें सिर्फ इख्तिलाफ है। बाकी हम ये चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट मिल बैठ के सूबे के अमन के लिए एक हल निकालें और देरपा हो और इम्प्लीमेंटेबल हो और प्रैक्टिकल हो। बहुत शुक्रिया। आप अच्छा सर ये बता दें, अपना अच्छा बात करेंगे आप? ठीक है, अच्छा करे बात। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि कल जो जुनैद खान और चीफ मिनिस्टर पे FIR हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पे आप उन पे FIR काट दें। वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड हैं, उनका राइट है कि वो आए इस्लामाबाद, उनका राइट है कि वो जाएं, इमरान खान से मिले, उनके पास कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। जमहूरी तरीके से भी, जेल मैनुअल के हिसाब से भी चीफ मिनिस्टर का और उनके जो पार्टी लीडरशिप है उनका ये राइट बनता है कि वो जाके मिले। तो अगर इस तरीके से आप FIRs करते जाएंगे, रुकावटें पैदा करते जाएंगे, ब्लेम गेम चलती रहेगी, तो ये मुल्क का नुकसान होगा, टकराव होगा जिसमें किसी का फायदा नहीं होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इन हथकंडों से बाज आ जाए और FIRों से कुछ नहीं होता। खामखा तलखी और बढ़ेगी, तलखियाँ बढ़ने से फासले बढ़ेंगे, मुश्किलात बढ़ेंगी। जो इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हुए
उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात होंगी। थोड़ा सा सोच से चला तो ज्यादा बेहतर होगा। सर कैसर साहब ये बताते बुनियादी तौर पर आपकी स्पीकर से मुलाकात हुई है, एक तो सब ये जानना चाह रहे हैं कि इस सारे मामले पर, इस सारे तनाज़े पर स्पीकर कौमी असम्बली का क्या मौक़िफ़ है, और अगर और आज 27वीं तरमीम पे भी आपने बात की, 27वीं तरमीम पर अगर उसी तरह जैसे 18वीं तरमीम की तरह कोई ड्राफ्ट नहीं, कोई तरमीम नहीं की, सब जमातों को कहा था कि अपने वर्किंग पेपर ले आए अगर आइन में इस्लाहात की जरूरत है, अगर इस तरह की पार्लिमानी कमेटी बनती है तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा? आतिफ खान साहब आपने जो बात की है बदमनी की, हम तो ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की रीट नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की रीट ना होने की वजह से आपके लिए मसाइल मुश्किलात और आपके वाज़ेह बयानिए भी नहीं है, आप तज़ब्ज़ब का शिकार है। एक तरफ ये कहते हैं ऑपरेशन ना हो, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत ऑपरेशन जारी रहती है। इस वाज़ेह मौके को बताएं कि अपने रीट कब कायम करेंगे आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बात यह है कि देखिए ये आइन कोई मतलब ये इसके साथ जिस तरह ये कह रहे हैं ना, आइन एक बहुत मुकद्दस डॉक्यूमेंट होता है, और जब भी 1973 आइन जब इन्होंने ड्रॉप किया तो उसमें तमाम जो अपोजिशन की थी, भुट्टो ने तमाम अपोजिशन पार्टी को साथ बिठा के एक कंसेंसस से डॉक्यूमेंट बनाई, और इस तरह 18 अमेंडमेंट भी, और इस पर लंबी डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, कंसेंसस बनने के लिए एक पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। आप जो है ना रातों रात ट्वीट करते हैं और फिर जो है ना उसके ऊपर हफ्ते के अंदर जो है ना वो आईनी तरमीम लाए जाते हैं, तो ये तो आइन के साथ खिलवाड़ है, ये तो बहुत जुल्म है। आप जो भी करें उसके लिए एक प्रॉपर डिबेट, डिस्कशन और एक पूरी प्रोसेस से होकर गुजारे, ताकि उसके ऊपर आपका इंटेलेक्चुअल तबका, आपका जो स्टेक होल्डर है वो उसके ऊपर पूरा अपना नुक्ता नजर दे दे। तो ये इस किस्म की कानून साजी जो है ना है इसमें, ये बहुत नामुनासिब है, बहुत जुल्म है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पीपल पार्टी, ये सारा गेम पीपल पार्टी की कोर्ट में है। पीपल पार्टी की जो बानी था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो इसका खालिक है और उन्होंने बनाया था, और उसका नवासा शायद इसका बुनियाद बन रहा है कि उसने 1973 आइन को ख़त्म कर रहा है। और अभी जो है ना वो ड्रामा करके रात को जो है ना ट्वीट करते हैं, फिर कहते हैं फिर मीटिंग जारी है, फिर होगा क्या चाहिए, एक दो पॉइंट पे और भी हमारा एग्रीमेंट हो गया। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस किस्म की टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पीपल पार्टी या अवाम की सियासत करेगी या ये दरबारी सियासत करेगी, अभी उनकी मर्जी है। अगर इसमें भी ये अवाम के खिलाफ खड़े हो गए तो बिलावल भुट्टो बाय बाय, तुम्हारे सियासत में फिर कोई फ्यूचर नहीं है। तुम जो बड़ी बड़ी तकरीर और लंबी लंबी तकरीरें, वो आपकी वालिदा जो बहादुरी से लड़ी है और अपनी सियासत को बचाया है। आपका नाना